दोस्तों, देविका ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स यानी कि वर्गों की संख्या, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयतों की संख्या। तो पहला हम अभी स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स से। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें दो तरह की फिगर नज़र आती हैं, पहले सिमेट्रिक और दूसरी अनसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक को हम कैसे पहचानेंगे और उनका मेथड क्या है वो देखते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर आपको दी हुई है और इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये फिगर सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ काउंटिंग शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो 1 2 1 2, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के जो मैक्सिमम नंबर हैं वो सेम हैं या नहीं। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो ये कैटेगरी होती है सिमेट्रिक की, और अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो ये कैटेगरी है अनसिमेट्रिक की, जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में है। इसमें भी हम इसी तरीके से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 1 2 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, जो कि सेम नहीं है, तो इसलिए ये पार्ट होगा अनसिमेट्रिक का। अब अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो पहले हम मैनुअली काउंट करते हैं 1 2 3 4 and 5. So total number of square in this figure is 5. बट क्वेश्चन में हम हर किसी फिगर में स्क्वायर्स को इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ सीखेंगे कुछ ट्रिक्स को, और उन ट्रिक्स के थ्रू हम क्वेश्चन को थोड़े कम समय में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसके मैक्सिमम नंबर और इसके मैक्सिमम नंबर यानी कि 2 × 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से एक नंबर डिक्रीज़ करेंगे। 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर दिख रहा है उसको भी डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसे ऐड करेंगे तो स्क्वायर आएगा, जो कि 5 आएगा। उसी तरीके से हम इस अनसिमेट्रिकल फिगर में देखेंगे। अनसिमेट्रिकल फिगर में सबसे पहले मैक्सिमम नंबर को लीजिए, यानी कि ये वाला नंबर, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये नंबर आएगा, और उसके बाद फिर इसमें से इसी तरीके से एक डिक्रीज़ करिए, तो 3 को डिक्रीज़ करेंगे तो 2 आएगा, और फिर इस 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो 1 आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलेगा इनका सम करने पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस केस इज 8। जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों ही फिगर में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में हमने एक ही मेथड यूज़ किया है। तो हमने इसे दो कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया। ये क्वेश्चन थोड़ा कम समय लेता है और इस क्वेश्चन में उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों है? इस फिगर में आप देखिए, जो हमने ये मेथड यूज़ किया है उसमें ये आपको दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, और इसी तरीके से अगर आपकी फिगर भी इंक्रीज़ करेगी तो आपको उसी तरीके से मिलेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। तो इस क्वेश्चन में हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट इसके मैक्सिमम नंबर को n की जगह पुट करके और उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स मिल जाएगा। मीन्स उसमें हमें मल्टीप्लाई करके फिर उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको ना तो इसको मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा और ना सम में। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कितने फास्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। आपको इस तरीके से फिगर दी जाएगी और अब जब आपके सामने पहले फिगर आएगी तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसे देखेंगे और बताएंगे कि क्या फिगर सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तो इसके लिए हम सबसे पहले काउंटिंग शुरू करेंगे। ये 4 तक जाएगा, 1 2 3 4। अब जैसा कि हमें दिख रहा है ये 4 और ये 4 दोनों सेम नंबर हैं, यानी कि ये सिमेट्रिकल फिगर की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सम करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ n की जगह हम पुट करेंगे 4 और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। और यहाँ पर n = 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 5 इंटू 9/6 और इसको कैंसिल करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सिमेट्रिकल फिगर का हमने एग्जाम्पल लिया है। उसी तरीके से हम एक अनसिमेट्रिकल फिगर का एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम देखेंगे फिगर को और पता करेंगे क्या फिगर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिक। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है 3 और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है 5। तो ये 3 और ये 5 सेम नहीं हैं, तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी है, अनसिमेट्रिकल फिगर की कैटेगरी। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मैक्सिमम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मैक्सिमम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 3। उसके बाद इसको फिर डिक्रीज़ करेंगे, तो 5 को डिक्रीज़ करेंगे तो 4 आएगा और 3 को जब डिक्रीज़ करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 4 को जब डिक्रीज़ करेंगे तो 3 आएगा और 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो 1 आएगा। और इन सभी का सम करने पर हमें मिलेगा नंबर ऑफ़ स्क्वायर। अब इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो सिमेट्रिकल वाला था, इसलिए हमने इसे 2 कैटेगरी में डिफाइन किया। देखिए ये वाला पार्ट जो है सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो 5 होंगे। अब जैसा कि मैंने अपने ट्रायंगल वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड दिए जाते हैं, यानी कि वो बहुत सारे टाइप का मिक्सचर भी हो सकता है। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर को देगा तो उसमें कुछ पार्ट बढ़कर आएगा।
तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद फिगर्स को कंबाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्क्वायर्स आएंगे उनको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उसके बाद आपको इस तरीके से इस फिगर में अंदर भी हमने इस फिगर को काउंट किया है और आपको इसमें बताने हैं कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो जब आप इसे देखेंगे आप रेड वाले को भूल जाइए, अभी ये है तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसका मैक्सिमम नंबर और इसका मैक्सिमम नंबर दोनों सेम हैं, तो ये फिगर जो है सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आती है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अब यहाँ जो n होगा वो मैक्सिमम नंबर होगा और वो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 4 है। तो 4 की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 30। यानी कि जब हमने ये रेड वाले स्क्वायर्स को यानी कि रेड वाली फिगर को जब हमने काउंट नहीं किया तो हमारे पास टोटल आए स्क्वायर्स 30। उसके बाद अगर हम इन स्क्वायर्स को देखते हैं तो ये वाले जो हैं वो भी अंदर 1 2 1 2 यानी कि वो भी कुछ स्क्वायर्स को बना रहे हैं। तो ये वाले जो स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा है और इसमें हम इस फॉर्मूले को लगाने के कंपैरिजन में इसे आसानी से हम स्क्वायर को खोल के ऐड करना सही रहेगा इसमें। तो इसमें टोटल 5 होंगे और इसमें 5 होंगे और इसमें 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे। मीन्स अब इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर जो होंगे वो 30 प्लस 5 यानी कि ये वाला 5 इंटू ये जो 5 है वो 1 2 3 4 टाइम्स आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ़ जो स्क्वायर इसमें होंगे वो 30 प्लस 5 इंटू 4 यानी कि 50। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर को कंबाइन किया गया था और जब हमने इसको कंबाइन किया तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इससे कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं मिला है। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अब आपको इस तरीके से फिगर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए, इसका एक पार्ट हमने यहाँ से ले लिया यानी कि यहाँ पर हम इसे देखें तो ये पूरा टोटल ये वाला पार्ट हमने अलग किया और हम इसे बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें ऐसा पता है इसमें 1 1 2 तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 5। तो इससे जो हमारे स्क्वायर आएंगे वो 5 आएंगे। उसके बाद अगर हम अंदर वाली फिगर को देखें तो इसमें अंदर कोई भी स्क्वायर नहीं बनेगा, सिर्फ ये वाला स्क्वायर बनेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स होंगे ये 1 और ये 5 यानी कि टोटल 6 स्क्वायर होंगे। और जब हम इन दोनों फिगर्स को कंबाइन करेंगे
तो कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हमें ये लगे कि ये वाला स्क्वायर हमें इन्हें मिलाने से मिला है इनके कॉम्बिनेशन से मिला है, मगर ये वाला जो स्क्वायर है वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसको काउंट किया था जैसे 1 2 3 4 एंड 5। सो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 6। इसी में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको फिगर इस तरीके से दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो वही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन को देखेंगे और उसके बाद सबका सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आएगा। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लें तो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने इससे ली है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे 1 2 3 को मैं अलग मार्कर से लेती हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 5वां। उसके बाद देखिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नज़र नहीं आएगा, यानी कि ये जो है इसको हमने जब इसका ये वाला पार्ट लिया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर आएंगे 5। उसके बाद जब हम इसके ये वाला हिस्सा लेंगे तो इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर आएंगे फिर से 1 2 3 4 एंड 5। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स जो होंगे वो 5 + 5 यानी कि 10। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम इसमें मैक्सिमम टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नया नज़र नहीं आए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको फिगर दी जाएगी और फिगर में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था बेसिक स्ट्रक्चर देखें, तो पहले ये वाला पार्ट हम लेंगे, पहला पार्ट, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं। तो 1 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 5। ये वाला पार्ट लेने के बाद जैसे कि आपको ये दूसरा और स्क्वायर बड़ा नज़र आ रहा होगा, ये वाला स्क्वायर, और इसमें भी टोटल 5 होंगे। और इसके बाद ये वाला स्क्वायर आएगा पूरा और इसमें भी 5 होंगे। तो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 होने चाहिए थे, मगर जैसे कि आपको दिख रहा है इन दोनों फिगर में ये वाला स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो जब ये वाला स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये 2 बार काउंट हुआ है, तो इसको एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक बार तो हमको काउंट करना ही है, लेकिन यहाँ 2 बार काउंट हो गया है। उसी तरीके से जब हम इसे फिगर ए ले लें और इसको बी लें और इसको सी लें, तो जब हम फिगर बी और सी को देखेंगे तो ये वाला स्क्वायर है वो 2 बार फिर से काउंट होगा। तो
तो इसको एक फिर से माइनस करना होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें होंगे 30। इसके बाद हम इसमें कुछ और एडिशन करते हैं। अगर फिगर आपको कुछ इस तरीके से दी जाएगी तो आप कैसे करेंगे उसे? तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह हम इसमें बेसिक स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ स्क्वायर्स को निकालेंगे। तो इसमें आएगा 1 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, ये 5 आएगा। उसके बाद जो इससे आएगा वो भी 5 आएगा, और फिर इसके बाद जो आएगा वो भी 5 आएगा, और इससे जो आएगा वो भी 5 आएगा। यानी कि जब हम ये प्लस का अज्यूम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो टोटल हमारे ये 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 आने चाहिए थे, मगर ये 20 नहीं आएंगे क्योंकि इसमें कुछ स्क्वायर हमारे कॉमन भी होंगे, जैसे कि ये वाला स्क्वायर और इन दोनों फिगर में ये वाला स्क्वायर, और जब इन दोनों फिगर की बात करेंगे तो ये वाला स्क्वायर मीन्स 1 2 3। तो इस टोटल में से हम 3 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आया बेसिक से। उसके बाद ये जो प्लस लगे हैं उससे एक्स्ट्रा कितने स्क्वायर ऐड होंगे? तो जैसे कि आपको दिख रहा है जब इसमें प्लस है तो एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला स्क्वायर बनेगा और एक ये और एक ये, यानी कि इसमें 4 एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो इसमें 4 बनेंगे, सेम यहाँ पर भी निकालेंगे तो फिर वही 4 निकलेंगे यहाँ से, और सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 4 आएंगे। मीन्स टोटल हुआ 5 + 5 + 5 + 5, और माइनस करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, 3 माइनस करेंगे। उसके बाद ये जो हमने प्लस एक्स्ट्रा लगाए हैं उनकी वजह से 4 + 4 + 4 यानी कि 4 × 3, तो टोटल आएगा हमारा 29। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो 29 होंगे। अब इसका अगला जो हमारा एक ट्यूटोरियल पार्ट आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे, और इसका एक पार्ट जो हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल वाला रह गया है उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।